वहीं प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस का परिणाम जारी कर दिया गया और परिणामों में विद्यार्थियों की ऑल इंडिया रैंक के साथ साथ कैटेगरी रैंक के साथ अलग कैटेगरी रैंक भी जारी की गई है। एलन कोचिंग के मृदुल अग्रवाल की ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 बनी है और मृदुल ने 360 में से 348 अंकों के साथ 96.66% अंक हासिल किए हैं। मृदुल जयपुर के रहने वाले हैं। जेईई एडवांस के इतिहास में सर्वाधिक अंक 348 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 प्राप्त की है उन्होंने। और जेईई एडवांस टॉपर मृदुल अग्रवाल ने बताया कि लॉकडाउन के चलते समय का बहुत सदुपयोग किया। टीचर्स का लगातार घर बैठे मार्गदर्शन मिलता रहा, घर बैठकर ही पढ़ाई की और ऑनलाइन क्लासेस से बहुत लाभ हुआ। इसके साथ ही एलन से ऑनलाइन पढ़ाई में अन्य स्टूडेंट्स का साथ मिला तो डाउट इंट्रैक्शन और बढ़ गया। साथ ही साथ मृदुल अग्रवाल के पिता प्रदीप अग्रवाल का कहना है कि मृदुल शुरुआत से ही पढ़ाई में काफ़ी इंटेलिजेंट था। हर परीक्षा में मृदुल ने टॉप करना अपनी आदत बना लिया और इसके बाद इसके टॉप करने पर ज़्यादा आश्चर्य नहीं होता था। लेकिन आज जेईई एडवांस की परीक्षा में जो इतिहास मृदुल ने बनाया वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली बात है। एलन के डायरेक्टर नवीन माहेश्वरी ने बताया कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए एलन फेमस है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस को लेकर बड़ा चैलेंज था और उस चैलेंज को एलन ने स्वीकार करते हुए देश भर में बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षाएं प्रोवाइड कराई हैं। एक सपना था कि मतलब जेईई में एक अच्छी मुकाम हासिल करे और मतलब ऐसा कभी प्लान नहीं किया था कि जेईई में रैंक 1 आएगा। इसमें इसकी रैंक 1 आई है, इसमें मैं अपने को बहुत गर्वान्वित फील कर रहा हूँ। प्लस मतलब इसमें मतलब इसकी मेहनत और इसके जो इंस्टीट्यूट ने जो उसको गाइडेंस दी, एलन ने जो भी इसको गाइडेंस दी इसकी सफलता का राज यही है। और आप ये समझिए कि ऑफलाइन क्लासेस के लिए एलन और एलन के जो सेंटर्स हैं वो फेमस है, लेकिन एक नया चैलेंज मिला। उस चैलेंज को एलन ने स्वीकार किया। इन बच्चों के साथ जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म, हमारी जयपुर टीम का विशेष योगदान रहा, उसमें आशीष सर का एक्सपर्टाइज बहुत काम आया और हमने उसको भी अडॉप्ट किया और एक नए नॉर्मल के साथ वापस ये टॉप करना, जबकि कोटा या जयपुर टैग के हिसाब से इतने आगे नहीं थे जिस तरह से दूसरे महानगर हैं, लेकिन उसके बाद भी इन बच्चों ने जो रिजल्ट दिया है तो, और जो विश्व लेवल की कंपटीशन उसमें और आ गई थी, आपको याद है किस तरह के इंटरनेशनल लेवल के टैग कंपनियां इसमें आ रही थी। उन सब के बीच में अगर ये रिजल्ट फर्स्ट रैंक और प्लस इस बार फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि टॉप 100 में 39 क्लासरूम से बच्चे एलन के हैं, ये एक बहुत बड़ा हमारा आज तक का अचीवमेंट। तो 39 में से आपके पास यहाँ पे बैठे हुए हैं 4, कोटा में 19 हैं, ऐसे अलग अलग शहर में कहीं 4 हैं, कहीं 5 हैं। तो कुल मिलाकर के एक ये हम कह सकते हैं उन सब लोगों के ऊपर एक इस राजस्थान के जो अपनी शक्ति उसका एक तमाचा है कि हाँ हम भी सब कुछ कर सकते हैं, ये मैं बोल सकता हूँ। फैमिली पे स्ट्राइक नहीं करी, बट जैसे कि कोविड स्ट्राइक हुआ तो एक मन में थोड़ा फेयर था कि यार अब आगे प्रिपरेशन इतनी बढ़िया कैसे करेंगे। तो उस टाइम तुरंत एलन ने हमें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करी, डिजिटल डाउट ग्रुप्स बने, क्विजेस होने लगी। तो शुरू में स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया था, तो काफ़ी आई पे स्ट्रेन रहता, सर दर्द होता, बट धीरे धीरे सबके हैबिचुअल होते गए हम लोग कि ठीक है अब यही सब न्यू नॉर्मल है, उसको अडॉप्ट कर लिया हमने, उसके साथ अडेप्ट हो गए खुद। एंड फिर बस वही नॉर्मल क्लासेस होती है, हमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती धीरे धीरे, फिर इनिशियली लाइव क्लासेस पे आने लग गए हम। तो इन क्लासेस को देखा, डाउट डिस्कस करे। एंड सो मेरे लिए इन माई ओपिनियन कोविड वाज काइंड ऑफ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, से वजह से मुझे और एक्स्ट्रा टाइम मिला, जो बेसिकली स्कूल और कोचिंग आने में कन्वेंस का टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होती, मतलब यूटिलाइज होती, वो उसको मैंने पॉजिटिवली यूटिलाइज करा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, खुद को स्ट्रेंथन अप करने के लिए। आर्ट्स ओरिएंटेड करके पढ़ाई नहीं करी मैंने, हमेशा गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करी। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही एक गोल सेट कर लेता था कि यार आज ये कंप्लीट करना है, आज इन टॉपिक्स पे, इन सब चीज़ों पे खुद को बिल्डअप करना है। तो रात को फिर कोशिश रहती थी कि पूरा हो, नहीं तो 70% 90% जितना भी हो, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है कि आज सुबह ही सोचा था, रात तक ये सब कर लिया। तो सर तो मेरी जर्नी 9th क्लास से शुरू हुई इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड की। पहले मैंने 9th क्लास में एलन ज्वाइन करा, उस टाइम मैंने बस अपनी जनरल स्टडीज़ को इम्प्रूव अपॉन करने के लिए ज्वाइन करा था अपनी कोचिंग। तो उसके बाद फिर मैं टीचर्स से मिला, अलग अलग टीचर्स से, उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए। उन्होंने अब मेरी रियल पोटेंशियल रियलाइज़ करवाई कि हाँ मैं यहाँ स्टैंड कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने अलग अलग एग्जाम जैसे NSC-JS दिया, INJSO दिया, OCSC कैंप तक गया जहाँ पे इंडिया के 35 स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाता है। उसके बाद मैंने 10th क्लास में NTSC स्कॉलर रहा, NTSC क्लियर करा। उसके बाद मैंने
जेई स्ट्रीम चूज़ करी 11th क्लास के लिए, एंड देन ऑल फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड, इन सब के लिए प्रिपेयर करा साथ साथ। उसका जैसे टीचर्स का जैसे मोटिवेशन फैक्टर बढ़ता रहा, फ्रेंड्स का मोटिवेशन बढ़ता रहा, तो और इस KVPY एग्ज़ाम हो गया, इनके लिए प्रिपेयर करा। 11th क्लास से मैंने KVPY में ऑल इंडिया रैंक 22 सिक्योर करी। उसके बाद फिर जैसे 12th में बड़े लॉकडाउन स्ट्राइक हुआ, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लासेस स्विच हुई। उसके बाद जैसे ऑनलाइन क्लासेस में हम खुद को हैबिचुअल करा। शुरू में काफ़ी स्क्रीन टाइम, आई स्ट्रेन बढ़ा, बट धीरे धीरे हम उसी के साथ ढलते गए, क्लासेस के साथ, टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स ग्रुप बने एंड ऑल। उसके बाद 12th क्लास में KVPY एग्ज़ाम दिया, उसमें ऑल इंडिया रैंक 1। उसके बाद जैसे कि धीरे धीरे लॉकडाउन बढ़ रहा था, तो लग रहा था यार कुछ और मटेरियल करें, थोड़ा बहुत और मटेरियल करें। तो जैसे जो पुराने टॉपिक्स ही पढ़े हुए थे उन पे और रिसर्च करी, एनालिसिस करा, थोड़ा अलग अलग सोर्सेज से उनको और बिल्डअप करा, अलग अलग टेस्ट पेपर्स करे, वेराइटी ऑफ टेस्ट पेपर्स करे, मिस्टेक्स एनालाइज करी। ऐसे धीरे धीरे करते करते जे एडवांस एग्ज़ाम आ गया।